नमस्कार दोस्तों। विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन, बहुत से वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं और हर वीडियो में कुछ अलग जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर से आज विवेचना के संबंध में ही आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आया हूं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एफआईआर रजिस्टर्ड होने से ही किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता है जब तक केस में प्रॉपर तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन न हो। फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जो भी आईओ हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, किसी भी एजेंसी का हो, वह विदाउट बायस यानी पक्षपात के बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि भाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो पीड़ित कोई भी हो सकता है। विक्टिम शब्द का मतलब ये नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वही विक्टिम हो सकता है। कभी कभार एक्यूज्ड भी विक्टिम बन जाता है। झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाए तो भाई विक्टिम एक्यूज्ड हो जाएगा। विक्टिम शब्द का मतलब पीड़ित है। पीड़ित कोई भी हो सकता है। फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अक्सर किसी भी एफआईआर में यानी एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद क्यों होती नहीं है। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, इसमें दो महत्वपूर्ण कारण निकल के आए हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई जो स्टेट एजेंसी है, यानी स्पेसिफिक जो आपके पुलिस थाने के विवेचना अधिकारी होते हैं, आईओ होते हैं, इनका पर्सनल बेनिफिट में क्या कि भाई पार्टी से, किसी भी पक्ष से पैसा ले लिया और उसके फेवर की सारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने का। और दूसरा कारण जो है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है पॉलिटिकल इंटरवीन, राजनीतिक हस्तक्षेप, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है। कभी कभार आईओ को पैसा भी नहीं मिलता है और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वो केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, बायसफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बायसफुल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि मान लीजिए अगर सिफारिश या दबाव, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा, तो पता चलता है कि एक्यूज के ऊपर जो धाराएं नहीं बन रही हैं, जो अपराध नहीं बन रहा है, उनमें भी चार्जशीट भेज दी जाती है। जो पर्सन एक्यूज नहीं बन रहे होते हैं उनके भी नाम बढ़ा दिए जाते हैं चार्जशीट में। और अगर इन्फ्लुएंस एक्यूज के साइड से है तो भैया केस को कमज़ोर कर देंगे या फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर गलती से भी आईओ किसी एक मैटर में भी फंस गया तो भैया जितना उन्होंने लिया था वो सारा चला जाता है। मतलब अगर पैसा लेकर कुछ किया था तो किसी मैटर में अगर उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई तो सारा पैसा समझिए जाना ही जाना है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दोषी पाए गए तो जो ओपीएस में अभी हैं पुलिस पर्सन, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो सोच लें कि अगर दोषी पाए गए तो उनके वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है भविष्य में, और उसका कितना बड़ा लॉस सर्विस में रिटायरमेंट होने तक होता है ये कैलकुलेट मैक्सिमम पर्सन नहीं करते हैं। लेकिन उसका लॉस बहुत ही ब्रॉड जाता है। ये सोच लीजिए कि मतलब शायद हो सकता है कि उन्होंने किसी मैटर में 50,000 रुपये लिए हों और वो लॉस उनको 20 लाख रुपए का हो सकता है। ये स्थिति होती है। साथ साथ एक बात और कि नैतिकता ये कहती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद रिश्वत आपको मिलनी नहीं है, तो आप फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पब्लिक ड्यूटी कीजिए। आपको सैलरी इसी बात की मिल रही है और सैलरी भी कम नहीं है। एक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर कोई भी जो नियुक्त होता है, वर्तमान में मोर देन 50,000 उसकी सैलरी है सभी भत्तों को मिलाकर। तो आई थिंक इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अगर आप
किसी के दबाव में या व्यक्तिगत लाभ के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, बायसफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, ये निश्चित है। और जब फंसेंगे तो हो सकता है जितना पैसा आपने लिया होगा या अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कुछ भी किया होगा वो सारा कुछ एक ही मैटर में चला जाएगा। अक्सर आप आए दिन देखते होंगे बहुत सी घटनाएं, बहुत से मैटर ऐसे हो रहे हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, और उस सिचुएशन में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आइए ये अच्छी तरीके से समझ लें, जो बुद्धिमान है वो ऐसा करते भी नहीं है, बहरहाल कुछ एक पर्सन ही व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला व्यक्तिगत लाभ कि भाई आर्थिक लाभ मिल रहा है, अभी ले लो, मौका है। दूसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक दबाव। वर्तमान में दोनों स्थितियां हैं, राजनीतिक दबाव भी है, लेकिन राजनीतिक दबाव ऑलरेडी अगर आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं तो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका केवल ट्रांसफ़र स्थानांतरण हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आप हॉनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो आपके ऊपर जो भी आपके उच्चाधिकारी बैठे हैं वो कभी भी आपको गलत काम करने के लिए दबाव आपके ऊपर नहीं बनाएंगे। लेकिन आप हॉनेस्ट हैं तो, अगर आप हॉनेस्ट नहीं हैं तो भाई फिर तो आपको नुकसान झेलना ही झेलना है। ये स्थितियां कमोबेश हर ज़िले, हर राज्य में है। ऐसा नहीं किसी एक थाने पर है, किसी एक ज़िले में, किसी एक राज्य में है। ये लगभग कमोबेश स्थिति हर ज़िले, हर थाने, हर राज्य में ही स्थितियाँ हैं कि पर्सनल बेनिफिट्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंटरवीन जो होता है। लेकिन आईओ को ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पीड़ित है उसके पेन में ये ताकत है कि वह न्याय के लिए उस व्यक्ति को जो आश्रित है कि हाँ वो देख रहा है कि उसे न्याय मिलेगा, तो उसकी पेन में इतनी ताकत है कि वो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर सकता है, उसको अग्रसर कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। जब फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आरोपियों के विरुद्ध जो हैं वो सही तरीके से साक्ष्य संकलन किए जाएंगे। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा यह है कि दोषी व्यक्ति बच नहीं पाएंगे कोर्ट से। पुलिस की चार्जशीट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आ जाती हैं वो उस केस को तय कर देती हैं कि इस केस की दशा दिशा क्या होगी, इस केस में भविष्य में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आपको बताना था आज के इस वीडियो में। और ये दो कारण आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा कि लगभग यही दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोर्ट इंटरवीन करती है, तो ही फिर आगे चल के प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो पाती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।